चलिए बोलिएगा। तांबा का प्रमुख अयस्क? हाँ, कॉपर पाइराइट है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम बताइए क्या है? ग्रेफाइट। संगमरमर का रासायनिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र? हाँ, CaCO3। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, ग्रेफाइट का किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया बताइए। कोशिका का ऊर्जा गृह है। फेफड़ा का प्रमुख कार्य वातावरण में ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना। पीयूष ग्रंथि जो किसे कहा जाता है? हाँ, मास्टर ग्लैंड कहलाते हैं। विटामिन 6 का रासायनिक नाम बताइए। हाँ, पायरिडॉक्सिन। लहसुन प्याज आदि क्या है? हाँ, शलकंद है। चावल के लिए उचित तापमान बताइए कितना होता है? हाँ, 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बताइए कौन है? हाँ, बांस है। ये बांस किसके अंदर आता है? हाँ, घास है। बांस घास के अंदर आता है। टमाटर का रंग पकने पर बताइए किसके कारण लाल हो जाता है? ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मतलब अम्ल अम्ल। हाँ। अंगूर की फसल बताइए कैसी होती है? जलवायु कैसा? हाँ, उपोष्ण जलवायु होती है। सूर्य का ताप हम तक किस माध्यम से पहुंचता है? हाँ, विकिरण के द्वारा। खरीफ फसल की बुआई बताइए कब की जाती है? हाँ, जून जुलाई में की जाती है। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि कैसे फसल हैं? हाँ, ये नकदी फसल है। रबी फसल की बुआई बताइए कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। और चाय में? थीन। और तंबाकू में? हाँ, निकोटीन। 1 मेगावाट बताइए कितना किलोबाइट के बराबर होता है? हाँ, 1024 के बराबर। भारत में इंटरनेट की शुरुआत बताइए कब की गई थी? हाँ, जनवरी 1995 में। DVD का पूर्ण रूप बताइए। फुल फॉर्म? हाँ, डिजिटल वीडियो डिस्क। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना बताइए कब हुआ था? नहीं नहीं, ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, ये हो जाएगा 1977 में। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर बताइए, इसका प्रयोग किया था किसने? बल्ब ने। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा कब आरंभ हुई थी? हाँ, 1995 में। गांधीवादी योजना को ये श्रीमन नारायण जो है कब तैयार किया था? ये 1944 में तैयार किए थे। हाँ, 1944 में। लॉर्ड हार्डिंग ने कौन सी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? नहीं, लॉर्ड हार्डिंग है, ये नर बलि प्रथा पर। और सती प्रथा पर वो लगाए थे विलियम बेंटिक। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हाँ, विनोबा भावे ने। और ये हुआ था कहाँ? पोचमपल्ली जो तेलंगाना में है, और ये हुआ था वर्ष 1951 में। भूदान आंदोलन के तहत जो सबसे पहले भूमिदान किसने दिया था? रामचंद्र रेड्डी। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना के के काल में मतलब कब हुआ था? कौन से पंचवर्षीय योजना? हाँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना बताइए कब स्थापित हुआ था? हाँ, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और बोकारो इस्पात कारखाना? हाँ, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। और 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो की 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था, और इसका डेट बताइए कब हुआ था? हाँ, 17 जुलाई 1975 में। अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? रोलिंग योजना। और ये मतलब हुआ था कब? तो 1978 से 1983 के बीच में। अनवरत योजना किसकी देन है? नहीं, गुन्नार मित्तल की।
IRDP और NRIP ट्राइसेल आदि कार्यक्रम ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? हाँ, ये छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। और भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है बताइए, कैसा है? ये संरचनात्मक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1945 में। इसका कहाँ है मुख्यालय? हाँ, वाशिंगटन DC। सकेंतिक मुद्रा का चालन बताइए किसने किया था? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। भारत की सबसे व्यापारिक बैंक बताइए कौन सा है? हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना बताइए कब हुआ था? IDBI जिसे कहता है, ये जुलाई 1964 में। भारत में सहकारी बैंक का स्तर बताइए कैसा है? हाँ, त्रिस्तरीय है। 4 बैंकों को मिलाकर की गई थी कौन सा बैंक? हाँ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नोटों का निर्माण कौन सा बैंक कहलाता है? नोटों का निर्गमन। हाँ, नोटों का निर्गमन। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। पूरे विश्व में बताइएगा, पूरे विश्व में कौन सी बैंक की सबसे अधिक शाखा है? हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक की सहायता के लिए इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ये कौन सा बैंक हो जाएगा? एसोसिएट बैंक। भारत में विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं कौन उपलब्ध कराता है? एग्जिम बैंक हो जाएगा। आयात निर्यात बैंक की स्थापना बताइए कब हुआ था? एग्जिम बैंक की स्थापना जनवरी 1982 में हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन कौन सा है बताइए? ये हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। जानकी रमन समिति की संबंध बताइए किससे है? ये प्रतिभूति घोटाला से हो जाएगा। पृथ्वी जो 4 जुलाई को क्या होता है सबसे? हाँ, सबसे दूरी होता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, अवसर। और सबसे नजदीक जब होता है कब? 3 जनवरी को, और उसको कहता है क्या? उपसौर। पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या बताई कितनी है? हाँ, 180 है। और देशांतर? ठीक। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री न्यूनतम को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुल, हाँ ये तो बता दिए थे, 360 डिग्री देशांतर खींची गई है। अंधकार के महाद्वीप के नाम से किसे कहा जाता है? नहीं, अफ्रीका महादेश को कहा जाता है अंधकार के महाद्वीप के नाम से। रेड इंडिया और निग्रो प्रमुख जनजाति कहाँ की है? हाँ, उत्तरी अमेरिका की। अंटार्कटिका को और किस नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा किसके बीचों बीच पार करती है? किस देश से होकर विषुवत रेखा बीचों बीच पार करती है? ये अफ्रीका से। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताइए कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सामान्य भूकंप की गहराई कितना होता है? हाँ, 50 किलोमीटर होता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रवाहित क्षेत्र बताइए किस महासागर में होता है? हाँ, प्रशांत महासागर में। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखक कौन है? अरुंधति राय हो जाएगा। और किसका अभिनय है अरुंधति राय? गॉड एंड स्मॉल कुछ है करके। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत में?
विभाजन था, भारत का विभाजन। सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? ये जस्टिस रनाडे हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। सी यू की बताइए किसकी रचना है? हाँ, ह्वेनसांग की। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? हाँ, हर्षवर्धन। पिट्स इंडिया एक्ट बताइए कब पारित हुआ था? 1784 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 13 दिसंबर 1885 को आरंभ हुआ था। और सालाभाई की संधि बताइए कब हुई थी? 17 मई 1782 को ग्वालियर के समीप। और किनके किनके बीच हुआ था ये सालाभाई की संधि? हाँ, अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। हैदर अली का जन्म बताइए कब हुआ था? 1721 में। और ये कहाँ हुआ था? बुद्धिकोट में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। द्वैध शासन व्यवस्था को बताइए किसने समाप्त कर दिया था और कब किया था? हाँ, वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था, जो कि 1772 ईस्वी में। स्पेन ने 1580 ईस्वी में किस पर अपना अधिकार समाप्त कर लिया था, स्थापित कर लिया था, सॉरी? पुर्तगाल। संभाजी शिवाजी के कौन थे? हाँ, ज्येष्ठ पुत्र थे। पुरंदर की संधि बताइए कब हुई थी? हाँ, 1665 में। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? हाँ, औरंगजेब था। कनिष्क की राजधानी बताइए कहाँ थी? हाँ, पुरुषपुर और मथुरा थी। शून्यवाद का विकास दार्शनिक किसने दिया था? दार्शनिक भी है, विकास दार्शनिक। शून्यवाद का विकास दार्शनिक ये हो जाएंगे, नागार्जुन ने दिया था। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? हाँ, नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। फाहियान भारत में कब तक, कितने वर्षों तक रहा था? 16 वर्षों तक रहा था। हिजरी संवत बताइए कब इसकी शुरुआत हुई थी? हाँ, 622 ईस्वी में शुरू हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नाम से भी कहा? हाँ, लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। जजिया किसके शासन काल में? नहीं, जजिया का शासन काल बताइए कब तक? हाँ हाँ, रजिया का शासन काल बताइए कब तक है? हाँ, 1236 से 1240 ईस्वी तक। और फ्री जोन शब्द का संबंध किससे है? हाँ, खो खो से हो जाएगा। दिल्ली गुलाम वंश नहीं रहे, इल्तुतमिश की बेटी नहीं रहे रजवा? चलिए बोलिए। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होती है, कौन सी? हाँ, एलिथ्रीन हो जाएगी। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रेशेदार कांच का। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रावधान होता है किससे? कोयला से। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन होता है। हाँ, एंथोलॉजी। पुष्पों का? एंटोमोलॉजी। ठीक है। नहीं, फूल अलग हुआ, पुष्प फूल, फलों हो गया और फूल हो गया, यहाँ फूलों लिखा हुआ है। हाँ, फलों का पोमोलॉजी और फूलों का हो जाएगा एंथोलॉजी। पुष्प खेती होता है जो कि फ्लोरिकल्चर। हाँ। आलू में ब्लैक हार्ट रोग बताइए किसके कारण से होता है?
हाँ, भंडारण में जब O2 की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती तब होता है ब्लैक रोग। हम नहीं सड़ता नहीं है, वो आलू नहीं काला काला हो जाता है बहुत ज्यादा। नहीं देखते हैं जब आलू मतलब, हाँ लहसुन की अभी देखे तो होंगे, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध बताइए किसके कारण? मुर्गियों में रिकेट्स रोग किसके कारण होता है? हाँ, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए क्या? कैल्सिफेरॉल। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? हाँ, 0.007 मिलीमीटर होता है। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है कैसे, किसके द्वारा? हाँ, गुर्दा द्वारा। एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है? हाँ, हाइड्रोफाइट्स। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं किसके किसके? हाँ, कवक एवं शैवाल से। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? हाँ, विटामिन B12। दूध जो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम बताइए कौन सा? रेनिन। शरीर में उत्तकों का निर्योग होता है किससे? शरीर में उत्तकों का नियोग किससे होता है, मतलब प्रोटीन से होता है। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कौन सा? ये वही है विटामिन डी का रासायनिक नाम, कैल्सिफेरॉल। लरो या उरो एड्रीन, मतलब लरो या उरो हार्मोन किसको कहा जाता है? हाँ, एड्रीनेलिन को। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयोग कौन सी गैस होती है? हाँ, एसिटिलीन गैस। फुट और माउथ रोग पाया जाता है किससे होता है, किस में होता है? हाँ, मवेशी सुअर में, व सुअर में, दोनों में। भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? यहाँ है सेल्यूनेला बेसिलाई। हाँ, एथलीट फुट बीमारी होती है किससे बताइए? फफूंद से। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो किसमें होता है, किससे? हाँ, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। गोल कृमि से होने वाला रोग बताइए क्या? फाइलेरिया। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है किसको? गुर्दे को, किडनी को। पेयजल को शुद्ध करने वाले रासायनिक दो हैं, कौन कौन से बताइए? हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर। हवा से भी हल्की गैस बताइए कौन सी होती है? हाइड्रोजन। और हवा से भारी गैस? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मोस्टेट का प्रयोजन किया जाता है किसमें? हाँ, तापमान को स्थिर रखना। दर्भ स्वर्ण के रूप में भी जाना जाता है किसको? पेट्रोल को। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? हाँ, प्लेटिनम को। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2। और मेंढक के? 3। ठीक है, और मनुष्य में? 4। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? हाँ, ऑक्सीजन एवं हीलियम। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? हाँ, 1971 में। पोर्टलैंड सीमेंट एक प्रमुख अयस्क है किसका? हाँ, चूना, सिलिका एवं एल्यूमिना है। कार्य का मात्रक बताइए क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? एक माइक्रोकोन बराबर? हाँ, 0.001 मिलीमीटर। एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? हाँ, 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से आरंभ की गई थी? हाँ, 1 अप्रैल 1957 से। गैसों का दाब किससे मापते हैं? हाँ, मैनोमीटर से। टेक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है क्या बताइए? हाँ, वायुयान और मोटर की गति। पौधे में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? हाँ, क्रेस्कोग्राफ होता है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए? हाँ, ठीक है, रेडियो
रिडक्शन एंड रेंजिंग। पदार्थों की अम्लता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है पीएच पैमाने से। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है कौन? समान लवणता, आइसोहेलाइन। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसमें? हाँ, अग्निशमन में। होरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? समय मापन यंत्र में, होरोलॉजी। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन क्या होता है? ट्राइबोलॉजी। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। पारसेक इकाई है किसकी? दूरी का। 1 जूल बराबर होता है कितना अर्ग? 7 अर्ग। 1 बैरल बराबर कितना होता है डेसिबल? 10 डेसिबल होता है। 1 बैरल में कितना लीटर बोलेगा तब होगा कितना? 159 लीटर। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाँ, हाइग्रोमीटर से। न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या कहा जाता है? हाँ, जड़त्व का नियम। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? हाँ, परिवर्तनशील रहेगा। हवा में लोहे और लकड़ी की क्षमता भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर बताइए क्या कौन सा गेंद पहले गिरेगी? ठीक है। और निर्वात में? हाँ, दोनों साथ साथ गिरेगा। और भारहीनता बताइए होती है किसके कारण? भारहीनता, हाँ, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? हाँ, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए बोलिएगा, करेंट अफेयर्स में पूछते हैं। ठीक है। 22 जून 2025 को किस राज्य ने 2025 से लेकर 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश। 22 जून 2025 को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? हाँ, द हिंदू को। 22 जून 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हो गया है? हाँ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की? हाँ, चिकित्सा क्षेत्र में। 22 जून 2025 को किसने जर्मनी में ITF जे 200 ग्लैंडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? माया राजेश्वरन। 22 जून 2025 को किस देश की संसद ने स्ट्रेल ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा को मंजूरी दी है? ये ईरान हो जाएगा। 23 जून 2025 को यूरेनियम 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? हाँ, ये हो जाएगा वियतनाम में। 23 जून 2025 को कौन भारत का तीसरा स्वर्ण साक्षर राज्य बन गया है? त्रिपुरा। 23 जून 2025 को किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है?
कार्लोस अल्कराज ने। इतना तक नहीं है। ये वाला कहाँ से दिले आप पता नहीं चलेगा। अच्छा यही से पूछते हैं मोबाइल से। चलिए बताइएगा। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इसका दूसरा नाम क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को क्या कौन सा नाम कर दिया गया? लोकनेत्य डीबी पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और इसको बताइए कौन सा नाम कर दिया? हाँ, अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक जो कहाँ है? झारखंड में। और इसका क्या नाम कर दिया गया? हाँ हाँ, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है। और डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा ये कहाँ है बताइए? हाँ, असम में है। इसका क्या नाम कर दिया गया? हाँ, डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। और एक है जलालाबाद, ये कहाँ पे पड़ता है? हाँ, उत्तर प्रदेश में। इसका क्या नाम कर दिया गया है? हाँ, परशुरामपुरी। खैरथल जो खैरथल तिजारा जिला, ये बताइए कहाँ है? खैरथल तिजारा जिला ये है राजस्थान में। इसका क्या नाम कर दिया गया है? भर्तृहरि नगर। चलिए बोलिएगा। लुसेंट से पूछते हैं, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताइए कौन थे? हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बताइए कौन थे? नहीं, लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का अंतिम वायसराय, हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल बताइए? हाँ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बंद कर दीजिए।